तुमने बहुत पाप किया, किंतु मेरी कृपा तुम पर सदैव रहेगी। पापी लोगों पर लक्ष्मी जी क्यों प्रसन्न रहती हैं? दर्शक बंधुओं, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग पाप का सहारा लेकर जीवन यापन करते हैं, झूठ बोलकर, धोखा देकर, सीधे सज्जन लोगों को मूर्ख बनाकर धन कमाते हैं, वे लोग अधिक धनवान और खुशहाल जीवन जीते हुए प्रतीत होते हैं। जो लोग लूट खसोट करके, बेईमानी करके और असली वस्तु की जगह नकली माल बेचकर धन कमाते हैं, वे ईमानदार लोगों की अपेक्षा अधिक सुखी दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो लोग धन कमाने के लिए छल और हिंसा का सहारा लेते हैं, वे क्यों अधिक फलते फूलते रहते हैं? मित्रों, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। कब किया था? आइए इस मार्मिक कथा के माध्यम से इसे विस्तार से समझते हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। दोनों के बीच विचार विमर्श और वाद विवाद चल रहा था। माता पार्वती प्रश्न करती थी और भूत भावन महादेव भगवान शिव उनके प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। दोनों अपने अपने प्रश्नों और उनके उत्तरों में इतने उलझे हुए थे कि तभी अचानक माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आप तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप ही तीनों लोकों के रचयिता हैं, पालन करता हैं और संहार करता भी हैं, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही शक्ति हैं, उसी शक्ति के अलग अलग रूप हैं। माता पार्वती बोली, हे देवाधिदेव, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि संसार में जो पापी लोग होते हैं, जो अत्याचारी और अहंकारी होते हैं, जो हमेशा सीधे सज्जन और भूले भाले लोगों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं, जो कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, वे लोग सुखी क्यों रहते हैं? वे धनवान क्यों होते हैं? अक्सर ऐसे लोग बहुत बड़े और वैभवशाली होते हैं। क्या देवी लक्ष्मी ऐसे ही लोगों से अधिक प्रसन्न रहती हैं? मैं इस विषय में आपसे जानना चाहती हूँ। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती की बात सुनी तो वे बोले, देवी पार्वती, ये संसार एक सागर के समान है। इसमें क्या क्या घटित होता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आओ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर जगत का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान इसी यात्रा में छिपा हुआ है। दर्शक बंधुओं, अब भगवान शिव और माता पार्वती अपना भेष बदल लेते हैं। वे एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में जंगल के मार्ग से पैदल पैदल मृत्यु लोक की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कटे हुए वृक्ष की जड़ दिखाई देती है, जो पृथ्वी से थोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई थी। और आप तो जानते ही हैं, जब कोई वृक्ष जड़ के पास से टूट जाता है तो उसकी जड़ का थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह जाता है। मित्रों, अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। इसे आप भगवान शिव की माया भी कह सकते हैं। भगवान शिव माता पार्वती के साथ चलते चले जा रहे थे। अंधेरा होने के कारण भगवान शंकर को वो ठूंठ दिखाई नहीं दी और उनका पैर उस ठूंठ से टकरा गया। जैसे ही उनका पैर उस ठूंठ से टकराया, भगवान भोलेनाथ आगे की ओर गिर पड़े। भगवान भोलेनाथ जब भूमि पर गिरे तो उनके पैर से रक्त की धारा बहने लगी। ये दृश्य देखकर माता पार्वती घबरा गईं। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें से एक टुकड़ा निकालकर भगवान शंकर के घायल पैर पर बांधने लगी। जब माता पार्वती ने कपड़े की पट्टी बांध दी और भगवान महादेव खड़े हुए तो उन्होंने उस ठूंठ को देखकर कहा, हे टूटे हुए वृक्ष के ठूंठ, तुम बहुत विशाल हो जाओ। तुम्हारी ऊंचाई इस जंगल के सभी वृक्षों से अधिक हो जाए। तुम्हारी शोभा सभी वृक्षों से अद्भुत हो। वृक्षों में तुम सबसे बड़े वृक्ष कहलाओ। मित्रों, भगवान शिव ने उस ठूंठ को उल्टा आशीर्वाद दे दिया। भगवान शिव के इस व्यवहार से माता पार्वती अत्यंत नाखुश हो गईं। जब उनसे रहा नहीं गया तो वे भगवान महादेव से कहने लगी, हे भगवान, आपकी लीला भी कितनी विचित्र है। जिस ठूंठ ने आपको कष्ट पहुंचाया, जिसने आपको चोट दी, देखिए आपके पैर से कितना रक्त बह रहा है। उसी वृक्ष की जड़ से ठोकर खाकर आप गिरे और आपने उसी को इतना विशाल होने का वरदान दे दिया। भगवान, आपकी ये माया मेरी समझ में नहीं आई। इसका क्या कारण है? देवी पार्वती को अत्यंत व्यथित देखकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, समय आने पर तुम्हें इसका उत्तर अवश्य मिल जाएगा। अब चलो कैलाश पर्वत की ओर। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव जगत का भ्रमण करने के पश्चात कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं और पुनः अपनी धर्म चर्चाओं में व्यस्त हो जाते हैं। परंतु माता पार्वती के मन में वो प्रश्न बार बार उठता रहता है। उन्हें उत्तर न मिलने के कारण मन में व्याकुलता बनी रहती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। उनके मन में वही बात बार बार चक्कर काटने लगती है। अंततः वे फिर कह उठती हैं, हे भगवान, मुझे ये बताइए कि संसार में जो पापी लोग होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वे लोग सुखी जीवन क्यों व्यतीत करते हैं? दुष्ट लोग अधिक समृद्धिशाली क्यों होते हैं? तब भगवान शंकर पुनः माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती जी, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें समय आने पर अवश्य प्राप्त होगा। तुम कुछ समय तक धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो। दर्शक बंधुओं, उसी काल में क्या होता है, जिस ठूंठ को भगवान शंकर ने विशाल होने का वरदान दिया था, अब तो वो ठूंठ एक अत्यंत विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो गया।
उस ठूंठ से एक छोटा सा अंकुर फूटा और धीरे धीरे वो एक विशाल वृक्ष का रूप लेने लगा। समय के साथ वो वृक्ष इतना बड़ा हो गया कि उस जंगल में जितने भी वृक्ष थे उन सभी से उसकी ऊंचाई कहीं अधिक हो गई। धीरे धीरे वो वृक्ष लंबी लंबी शाखाओं वाला और घनी छाया देने वाला बन गया। दूर दूर तक उसकी छाया फैली रहती थी। इसी बात का उसे अभिमान होने लगा। वो अपने से छोटे सभी वृक्षों को देखकर हंसता था, उनकी खिल्ली उड़ाता था। घमंड से हर समय उसका सिर ऊंचा रहता था। न वो किसी वृक्ष से मिलजुल कर रहता था और न ही किसी को अपने बराबर समझता था। परंतु मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। जो व्यक्ति जैसा होता है वो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। कई बार कुछ लोग धन, पद और प्रतिष्ठा पाकर गर्व से भर जाते हैं और ये भी सत्य है कि वे उतनी ही शीघ्रता से नष्ट भी हो जाते हैं। अचानक यदि किसी को शक्ति मिल जाए, धन मिल जाए, तो स्वाभाविक है वो आपे से बाहर हो ही जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें धन और पद पाकर भी अभिमान नहीं होता। मित्रों, उस वृक्ष के विशाल हो जाने के बाद अनेक प्रकार के पक्षी उसकी लंबी लंबी शाखाओं पर बसेरा करना चाहते थे, लेकिन वो वृक्ष इतना घमंडी हो चुका था कि जो भी पक्षी उसकी शाखाओं पर बैठने आते वो उन्हें अपनी शाखाओं से डराकर भगाने का प्रयास करता। वो कहता, ये पक्षी मेरी सारी सुंदरता नष्ट कर देंगे, मेरे ऊपर घोंसले बनाएंगे, दिन रात मेरे ऊपर बीट करेंगे, इनके रहने से मैं दूषित हो जाऊंगा। मित्रों, उसके मना करने के बाद भी जब पक्षी उसके ऊपर घोंसले बनाकर रहने लगते तो वो अपनी उसी शाखा को तोड़कर नीचे गिरा देता, अपने पत्तों को झाड़ देता। कई बार तो उसने पक्षियों के अंडों और बच्चों को भी नीचे गिरा दिया। इस अत्याचार से वे बेचारे पक्षी अत्यंत दुखी हो गए। वे मन ही मन उस वृक्ष को कोसने लगे। मित्रों, उस दुष्ट वृक्ष की ये सभी करतूतें भगवान शंकर भी देख रहे थे। धीरे धीरे जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ तो वृक्ष पूरी तरह से पर्णहीन होकर पुनः नई डालियां और नए पत्ते धारण करने लगा। आप तो जानते ही हैं, वसंत ऋतु में वृक्ष कितना सुंदर दिखाई देता है। अपने सौंदर्य को देखकर उस वृक्ष का गर्व 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरे वन में उसे अपने जैसा सुंदर कोई भी वृक्ष दिखाई नहीं देता था और इसका कारण भी वही था क्योंकि भगवान शंकर ने स्वयं उसे विशाल होने का वरदान दिया था। मित्रों, एक दिन की बात है, अचानक बहुत तेज आंधी चलने लगी। कुछ ही क्षणों में एक भयंकर तूफान आ गया। तूफान का वेग इतना प्रबल था कि जंगल के सभी वृक्ष भयभीत होने लगे, परंतु वो घमंडी वृक्ष अपने अभिमान में चूर खड़ा रहा। वो मुस्कुरा रहा था। उससे छोटे जितने भी वृक्ष थे वे बेचारे मिलजुल कर एक साथ खड़े रहते थे, परंतु वह वृक्ष पूरे जंगल में अकेला खड़ा था। उसे अपने विशाल होने पर अत्यधिक घमंड था। मित्रों, उसका वही विशाल आकार ही उसके लिए मुसीबत बन गया। उस प्रचंड तूफान से वह स्वयं को बचाने में पूर्णतः असमर्थ था और वही हुआ जिसका उसे आभास भी नहीं था। उस तेज आंधी ने उस वृक्ष को जड़ सहित पृथ्वी से उखाड़कर फेंक दिया। कम से कम 100 क्विंटल मिट्टी उसकी जड़ों से लिपटकर ऊपर आ गई। मित्रों, वह पूरा वृक्ष जमीन से लगभग 5 फीट गहराई तक गड्ढा बनाते हुए धरती पर आ गिरा। उसका बड़ा होना ही उसके विनाश का कारण बन गया। वह वृक्ष जड़ से उखड़कर धरती पर औंधे मुंह गिर पड़ा। मित्रों, उसी मार्ग से कुछ समय पश्चात भगवान शंकर और माता पार्वती पुनः संसार भ्रमण के लिए निकलते हैं। माता पार्वती के मन में अभी भी अपने प्रश्न का उत्तर जानने की उत्कंठा थी। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, मेरी समझ में नहीं आता कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर कब देंगे। तब भगवान शंकर बोले, पार्वती जी, आओ आज हम मृत्यु लोक का भ्रमण करने चलते हैं। मित्रों, इतना कहकर बातचीत करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जंगल के उसी मार्ग से आगे बढ़ते हैं जिस मार्ग पर वह विशाल वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पड़ा था। जब माता पार्वती की दृष्टि उस गिरे हुए वृक्ष पर पड़ी तो वे भगवान शंकर से कहने लगी, हे देवाधिदेव, आपकी लीला भी कितनी विचित्र है। देखिए, ये वृक्ष कितना सुंदर और कितना विशाल है। इस पूरे वन में इसके समान कोई भी वृक्ष नहीं है। यह सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है। इसकी छाया कितनी मनोहर रही होगी, क्योंकि यह सबसे अधिक सघन भी था। परंतु इस तूफान ने कितना अनर्थ कर दिया। इस सुंदर वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ कर पटक दिया। हे प्रभु, देखिए, यह बेचारा जड़ से ही नष्ट हो गया। इसका क्या कारण है? हे भगवान, आपने इस सुंदर वृक्ष को इतनी अल्पायु क्यों दी? इसका अंत इतना शीघ्र क्यों कर दिया? तब भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, हे पार्वती जी, तुम सचमुच बहुत भोली हो। जरा ध्यान से देखो, यह वही ठूंठ है जो कुछ वर्ष पूर्व हमारे भ्रमण के समय यहाँ था। तुम्हें स्मरण होगा, इसी ठूंठ से मेरे पैर में ठोकर लगी थी। मैं भूमि पर गिर पड़ा था और मेरे पैर से बहुत अधिक रक्त बहा था। आज यह वही वृक्ष है, वही ठूंठ है। फिर भगवान शंकर बोले, परंतु हे पार्वती जी, क्या तुम्हें यह भी स्मरण है कि मैंने उस समय इसे क्या वरदान दिया था?
माता पार्वती बोली, हाँ प्रभु, मुझे भली भांति स्मरण है। आपने इस वृक्ष को विशाल होने का वरदान दिया था। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती जी, यदि उस समय मैं उस ठूंठ को उखाड़ने का प्रयास करता तो न जाने मुझे कितना परिश्रम करना पड़ता। उसे जड़ से उखाड़ने के लिए मुझे अथक श्रम करना पड़ता, तब जाकर कहीं वह ठूंठ उखड़ पाता। परंतु पार्वती जी, वह ठूंठ स्वभाव से अत्याचारी और अहंकारी था और दांतों के भीतर अकड़ होती है, इसलिए वे बाद में आकर भी पहले चले जाते हैं। इसी प्रकार जिन मनुष्यों के भीतर अकड़ और अहंकार होता है, उनका जीवन भी अत्यंत शीघ्र नष्ट हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस ठूंठ को उखाड़ने में मुझे बिल्कुल भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। ये बड़ा होकर स्वयं ही जड़ सहित उखड़ गया। इसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वे कुछ समय के लिए, केवल अल्प काल के लिए धनवान बन जाते हैं, थोड़े समय के लिए सुखी और वैभवशाली दिखाई देते हैं। परंतु जिस समय मैं उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने का अवसर देता हूँ, यदि उस समय भी वे नहीं सुधरते, यदि उनके भीतर कोई परिवर्तन नहीं आता, तो हे देवी पार्वती, जिस प्रकार इस वृक्ष का जड़ सहित नाश हो गया, उसी प्रकार मैं उन पापी मनुष्यों का भी जड़ सहित विनाश कर देता हूँ। श्रोताओं, अब माता पार्वती को भगवान शंकर द्वारा दिया गया उपदेश भली भांति समझ में आ चुका था। माता पार्वती भाव विभोर होकर कहने लगी, हे भगवान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी माया भी धन्य है। हम तो आपकी इस माया को समझ ही नहीं पाए। तो दर्शक बंधुओं, भगवान शंकर ने माता पार्वती को ये समझाया कि किस प्रकार मनुष्य अंत में समूल नाश को प्राप्त होता है। आपने रावण का नाम तो अवश्य सुना होगा। रावण कितना बड़ा योद्धा था, उसकी कीर्ति पूरे विश्व में गूंजती थी। उसने तीनों लोकों को जीत लिया था, परंतु वही रावण भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। एक दिन उसे भी मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। कहते हैं, रावण के कुल में मंदोदरी को छोड़कर कोई ऐसा नहीं बचा था जो उसके लिए रो सके। जो लोग अहंकार से भरे रहते हैं, जो अपने अहंकार के सामने किसी भी व्यक्ति को तुच्छ समझते हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, जो अत्याचार करते हैं, जो पापों से तनिक भी नहीं डरते और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को कुचल देते हैं, वे सभी मनुष्य इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग कुछ समय के लिए सुखी अवश्य रह सकते हैं, परंतु दीर्घ काल तक नहीं। उनका अंत भी ठीक वैसा ही होता है जैसा इस वृक्ष का हुआ। ये वृक्ष जड़ सहित उखड़कर भूमि पर गिर पड़ा। किसी को इसे नष्ट करने के लिए हाथ भी नहीं लगाना पड़ा। ठीक उसी प्रकार उन पापी मनुष्यों का भी विनाश अपने आप हो जाता है। भगवान शंकर आगे कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य भगवान के भक्त होते हैं, जो अपने धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन यापन करते हैं, जो किसी को दुखी नहीं करते, जो दूसरों के दुख से स्वयं दुखी हो जाते हैं, ऐसे मनुष्यों का, ऐसे प्राणियों का मैं सदा ध्यान रखता हूँ। जैसे तुम इस जंगल के अन्य वृक्षों को देखो, वे सभी मिलजुल कर रहते हैं। तूफान का वेग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। दर्शक बंधुओं, भगवान शंकर की ये वाणी सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गईं और वे भगवान शंकर से कहने लगी, हे भगवान, अब मुझे भली भांति समझ में आ गया है कि पापी लोगों के घर देवी लक्ष्मी क्यों निवास करती हैं। आपकी माया का कोई भी अंत नहीं पा सकता। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान शिव पुनः कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। दर्शक बंधुओं, इस कथा से आपने क्या सीखा, कमेंट में हमें अवश्य बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।